आखिरकार आयजा अपने अंजाम को पहुंच गई। बेटा पैदा करके तलाक का दाग अपने नाम ले लिया। आयजा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया जाता है। सब लोग अस्पताल में मौजूद होते हैं। रूहान भी वहीं पर होता है। इनाया और उसकी माँ बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। आयजा के लिए दुआ भी कर रही होती हैं और उसके लिए बेहद परेशान होती हैं। वो किसी भी सूरत आयजा का बुरा नहीं सोच सकती थी। तब वहाँ आयजा की माँ असद के पास आती है और उससे कहती है, असद बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गलती मेरी भी है। मेरे अपने एहसासात, जज्बात और मेरी बदसूरती की वजह से सब बर्बाद हो गया। मैंने गुस्से में आकर अपनी जलन, अपनी नफ़रत और अपनी बराबरी में ये तक नहीं सोचा कि मैं आयजा के साथ कितना बुरा करने जा रही हूँ। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। आयजा का कोई कसूर नहीं, उसे माफ़ कर दो। ये सुनकर असद कहता है, चाची, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपने शायद मुझे बताकर अच्छा ही किया है। आयजा ने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत था और मैं उसे इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। आयजा ने जो कुछ भी किया है वो मेरे और मेरे घर वालों के लिए गुनाह है, तो इसकी माफ़ी के बारे में सोचिएगा भी मत। आयजा बेहोश पड़ी होती है। डॉक्टर आयजा का ऑपरेशन करते हैं। तभी नर्स आयजा की माँ और असद के पास आती है और कहती है, मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। ये सुनते ही असद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुशी के मारे आशिर के गले लग जाता है। आशिर अपने भाई को मुबारक देता है। ईशल और इनाया दोनों खुश हो रही होती हैं। लेकिन तभी डॉक्टर आकर आयजा की माँ से कहता है, हमने आयजा की जान तो बचा ली है, लेकिन आपको बता दें कि आयजा अब कभी चल नहीं सकेगी। ये सुनकर सबको ज़बरदस्त सदमा लगता है। आयजा की माँ अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है। इनाया अपनी माँ के पास आती है और कहती है, अम्मी देखिए ना, आयजा आप ही के साथ क्या हो गया। हमने रोका था कि वो ऐसा कोई काम ना करे, कहा था ना कि ऐसा ही होगा, लेकिन आयजा आप ही ने हमारी कोई बात नहीं मानी। उन्हें अपनी किस्मत पर बहुत नाज था ना। अब देखिए, किस्मत से हार कर भागते भागते मुंह के बल गिर गई। तभी इनाया की माँ कहती हैं, बेटा, आयजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरों के साथ बुरा करके उसने अपने साथ बुरा कर लिया। असद एक कोने में बहुत परेशान खड़ा होता है। आशिर असद के पास आता है और कहता है, असद भाई, मुबारक हो, कैसा है मेरा भतीजा? अब आप आयजा भाभी को माफ़ कर देंगे ना और उसे अपने साथ ले जाएंगे ना? इस पर असद कहता है, आयजा ने बेटा पैदा करके हम सबको खुशी तो दे दी है, लेकिन इसका काम बस यहीं तक था। उसने बेटा दे दिया है और अब वो हमेशा के लिए हम सबसे दूर हो गई है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं इसे कभी अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मैं आयजा को तलाक दे रहा हूँ। तभी आयजा को व्हीलचेयर पर लाया जाता है। आयजा की माँ और रूहान उसके साथ होते हैं। आयजा नजरें झुकाएं, आंखों में आंसू और दिल में नदामत लिए असद के सामने हाथ जोड़ के कहती है, असद, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सबके साथ बहुत बुरा किया। वो ईशल और आशिर से भी माफ़ी मांगती है।